आए हम परमेश्वर का वचन से अध्ययन के लिए प्रभु का दास के पास चलते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। वचन का अध्ययन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। स्तुति और प्रशंसा के योग्य एकमात्र धन्य और जीवित परमेश्वर की जय जयकार होवे। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह सेवकों और मसीह के भक्त जनों को जय मसीह की। फिर एक और मौका खुदा ने हमें प्रदान किए हैं कि हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जगह जगह से एकत्रित तमाम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में होने वाले 1000 साल का राज्य के बारे में हम पिछले दिनों में सीखा और कल हम ये देखा कि परमेश्वर लोगों को मनुष्यों को क्यों दंड देंगे, परमेश्वर क्यों लोगों को अनंत विनाश में डालेंगे और इस पृथ्वी को भी परमेश्वर क्यों आग से शुद्ध करेंगे या नया बनाएंगे। तो कम से कम 8 अवसर परमेश्वर सारे पृथ्वी के रहने वालों के लिए दिया, मन फिराने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन लोगों ने उस प्रकार मन नहीं फिराए। हर समय में परमेश्वर उनको उद्धार पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए जो प्रावधान दिए थे, उन बातों का सही इस्तेमाल उन्होंने जब नहीं किया तो परमेश्वर अपना क्रोध उंडेलने के लिए विकल्प किया है। ठीक है, तो 1000 साल का राज्य के बाद जो होने वाले बात हम पहले ही सीख चुके हैं। उसमें कल भी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य होने के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए खोलेंगे। तब वो सारे पृथ्वी भर में बोलोगे तो समझ लेना जहां यीशु मसीह ने राज किया था, पृथ्वी भर में वो घूम फिर कर, चल फिर के अन्य जातीय लोगों को अनगिनत तौर पर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में इकट्ठा करेंगे। फिर से याद रखें, उन लोगों को जो लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य में शांति, एकता, समृद्धि, उपजाऊपन, हर प्रकार के आशीषों को अनुभव किए थे, वे ही लोग शैतान के बहकावे में आकर यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इस बात को हल्का सा, पूरा विवरण में नहीं लेकिन जरा सा होकर के देखेंगे कि भविष्य में होने वाले विशेष 3 लड़ाइयों के बारे में, भविष्य में होने वाले विशेष 3 बैटल्स, युद्ध, लड़ाइयां बाइबल के हिसाब से खास तौर पर 3 लड़ाइयां होना है।
उसमें इंडिया पाकिस्तान का है या इंडिया चाइना का है, ये कुछ मत सोचना, ठीक है। वो कुछ बताना मैं नहीं चाहूंगा। उस प्रकार का कोई सफाई से बाइबल नहीं बताते हैं। वो जो भी बताते हैं वो सब अंदाजों में बताते हैं। कुछ तो सही, थोड़ा बहुत तो सही हो सकते हैं, थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं, कभी कभी पूरा पूरा ही गलत हो जाएंगे। वो उस प्रकार बोल के हम प्रभु के ठट्टे में उड़ाना नहीं चाहिए। तो उस प्रकार की कोई बात बाइबल बताते नहीं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताने वाले 3 लड़ाई है। उसमें पहला लड़ाई जो है, हम यहेजकेल की किताब में देखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 38 अध्याय में है। हम जो देखते हैं तो उसमें जो पहला लड़ाई होने वाला है वो रूस के नेतृत्व में इस्राएल के विरोध में होने वाली एक लड़ाई है। दूसरा लड़ाई प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 12 से लेकर के पदों में और 19 अध्याय की 17 से लेकर के पदों में बताया गया अर्मगदन की लड़ाई है। अर्मगदन की लड़ाई, बैटल ऑफ अर्मगदन। और तीसरा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 7 से 10 तक बताने वाले गोग मागोग की लड़ाई। गोग मागोग की लड़ाई। तो उनमें से तीनों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करके हम यहां से भी चले जाएंगे, क्योंकि इन लड़ाइयों से भी हमें ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। हाँ, उनमें से 2 में तो हम शामिल, तीनों हमारी नजरों के सामने होंगे, 2 में हम शामिल होंगे, लेकिन हमारी कोई भूमिका नहीं होगा उधर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही निपट लेंगे बाकी सब शत्रुओं से। बस हम तो मसीह के साथ रहेंगे, इतना ही है। उसके इसलिए पहले हम चलेंगे यहेजकेल 38वां अध्याय में। यहेजकेल 38 का 1 से लेकर, वैसे तो पूरा है लेकिन फिलहाल तो हम 3-4 पदों को पढ़ेंगे। 1 से लेकर के आगे कुछ पद को पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशक और तुबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगमरा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। तो इन सब भागों में हम जो देखते हैं, रूस के नेतृत्व में होने वाले इस्राएल के विरुद्ध की लड़ाई के बारे में है। तो वो
आगे चल के जब हम इसी अध्याय में देखते हैं, वे लोग इसीलिए लड़ेंगे कि इस्राएल के सारे धन संपत्ति, सोना चांदी, इन सारे चीजों के इच्छा करते हुए, उन चीजों की लालच में वे लड़ने वाले होंगे। तो इन भागों में जो बताए गए या लड़ाई है, उन लड़ाइयों के साथ ही साथ में काफी कुछ इस्राएलियों को परमेश्वर सिखाना भी चाहते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में बताए थे कि परमेश्वर यीशु मसीह को उनके लिए दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के मसीह का इनकार किया। इस्राएलियों ने जब मसीह का इनकार किया, तब परमेश्वर ने उनका भी जो इनकार किया है, इनकार करते हैं, उन सब बातों को हमने देखा है। तो यहां बताए गए ये सारी बातें इस्राएलियों को पुनर्स्थापित करने का एक ईश्वरीय व्यवस्था के तहत होते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर, जैसे शायद आपको याद होंगे, हमने लूका 21 अध्याय में से पढ़े थे कि अन्य जातियों का समय पूरा होने तक अन्य जातियां यरूशलेम को रौंदेंगे। इस्राएलियों के पापों के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को और इस्राएल के देश को, उनके राजधानी को अन्य जातियों के हाथों में दे दिया, गैर यहूदियों के हाथों में दे दिया। लेकिन परमेश्वर उनको हमेशा के लिए नहीं त्यागा है, उनको परमेश्वर ने हमेशा के लिए छोड़े नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनकी तरफ में फिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे जो वाचा बांधा है, परमेश्वर ने उन्हें जो प्रतिज्ञाएं दिए हैं, उन बातों को उनकी जिंदगी में अवश्य ही पूरा करेंगे। तो हम देखते हैं उनको पुनर्स्थापित करने का एक प्रक्रिया है, इस्राएलियों को पुनर्स्थापित करने का एक प्रक्रिया। वो पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया में खास तौर पर 5 प्रकार की बातें हैं। इस्राएलियों के पुनर्स्थापना की ज्यों के त्यों करने की तजुर्बे में 5 विशेष बातें हैं। कब और कैसे पूरा विवरण नहीं दे पाऊंगा, हल्का सा मैं आपको सूचना देता हूं। सबसे पहले होगा उनका पुनर्स्थापना का पहला जो पड़ाव या पहली सीढ़ी, वो है कि यूनिवर्सल कलेक्शन ऑफ इस्राएल फ्रॉम ऑल द विंड्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के चारों कोने से इस्राएलियों को एकत्रित करना, वो उनके ज्यों के त्यों का पहला मुद्दा है। यूनिवर्सल कलेक्शन ऑफ इस्राएल फ्रॉम ऑल द 4 विंड्स ऑफ द अर्थ। जगत के हर एक क्षेत्र से, दुनिया के हर देश से परमेश्वर इस्राएलियों को एक साथ इकट्ठा करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे। वो चालू तो हो गया है, वो चालू हो गया। जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला, 1948 मई 14 तारीख
उस प्रकार उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे यशायाह 11 का 11 में बताया है, यशायाह 11 का 11। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। मतलब हर जगह से उनको छुड़ा कर लाने की बात वहां पर प्रभु ने किया है। और भी कुछ वचन आप लिखने वाले लिख सकते हैं। यशायाह की 43 का 5 और 6, यशायाह 43 का 5 और 6, और यिर्मयाह 16 का 14-15, यिर्मयाह 16 का 14-15। इन सब भागों में उसको पढ़ लीजिएगा। हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। तो इन भागों में भी हम देखते हैं कि दुनिया के चारों कोने से परमेश्वर इस्राएलियों को लौटा ले आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों कोने से इस्राएलियों को लौटा ले आने की बात, उसका अंतिम दौरे का पहला चरण हो चुका है लगभग पूरा 1948 से लेकर। हमारे भारत में भी जो इस्राएलियां थे उनको भी लेकर के चले गए। मैंने पहले एक दिन जैसे बोला था, मजाक में नहीं, बड़े गंभीरता से बोल रहा हूं। आप में से भी अगर कोई है यहूदी है, इस्राएली है, उनको खबर दे देना, आपको फ्री में ले जाएंगे, आपको यहां से फ्री में ले जाएंगे। आप एक ही व्यक्ति हो तो भी आपके लिए फ्लाइट भेजेंगे, जहाज भेजेंगे, आपको यहां से आपके पूरे घराने के साथ में ले जाएंगे और वहां ले जाकर के आपको बसाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, सब कुछ। आप पूरे इस्राएली बन करके उनके देश में रह सकते हो। बस आपको ये साबित करना होगा डीएनए के द्वारा भी कि आप इस्राएली हैं, केवल यूं ही बोलने से नहीं। हमारे इधर है तो 150 रुपया दे दें तो नगर पालिका के बाबू हमें प्रमाण पत्र लिख करके दे देंगे। हमारे जन्म केरल में हुआ तो भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से सब हमें जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। 150 रुपए का खर्चा है। तो उस प्रकार के बात नहीं चलेगा उधर। आपको वैज्ञानिक तौर पर साबित करना है तो आपको ले जाएंगे। तो अभी भी उनको पता चलता है दुनिया के किसी भी कोने में कोई इस्राएली मुल्क के लोग हैं तो उन्हें उस प्रकार अपने देश में लेकर जाते हैं, वहां का नागरिकता देते हैं। वो सब सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो उस प्रकार इन सबको वहां लेकर के गए, वे सब वहां रहेंगे। वो शुरू हो गया। उसका अंतिम चरण होगा जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे। पढ़े उसको भी, जो लिखा है मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में।
मत्ती 24 का 31वां वचन, 24:31 मैथ्यू। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर अपने चुने हुओं को आकाश के इस छोर से उस छोर तक इकट्ठा करेंगे। वहां बताया गया चुने हुए लोग कौन हैं? कलीसिया है, कलीसिया है। वहां लिखे गए चुने हुए लोग कलीसिया नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं वो कलीसिया है, लेकिन नहीं है। कलीसिया के लिए वो शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है। ब्रतनमार, मलयालम में ब्रतनमार और हिज चॉसन वंस, वो जो प्रयोग इस्तेमाल हुआ इस्राएल के लिए है। और दूसरी बात, जो कलीसिया को एकत्रित करेंगे वो स्वर्गदूतों के काम नहीं है। स्वर्गदूतों के काम नहीं है उन सबको एकत्रित करना। फिर किसका काम है? भूल गए? तो उसका मतलब यीशु मसीह का दोबारा आगमन एक बार और हम सीख सकते हैं ना। पास्टर जी प्रश्न बता दीजिए फिर से। नहीं सुना? मत्ती 24 का 31वां पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय में तुरही की आवाज के साथ में परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजेंगे और अपने चुने हुओं को पृथ्वी के नहीं तो आकाश की चारों दिशाओं से, चारों कोनों से एकत्रित करेंगे। तो यहां बताए गए चुने हुए लोग कौन है? मैं पूछा। इस्राएली लोग। कलीसिया नहीं है। कारण बता रहा था कि यहां एकत्रित करने वाले कौन हैं? यहां उनको इकट्ठा करने वाले कौन हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत। कलीसिया को इकट्ठा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तब कलीसिया बादलों पर जाएंगे। कलीसिया की उठा लिए जाने के बारे में हमने जब सीखा तब मैंने ये बात बताया था। दो विशेष जरियों से वो होगा, मैंने आपसे कहा था। एक है, फिर से पढ़ेंगे, ये सब बातें तो अपन अक्सर नहीं सुनते हैं, तो एक बार ही सुनने से भूल जाते हैं, ये साधारण सी बात। क्योंकि अक्सर हम लोग जो सुनते हैं वो दाऊद, इब्राहिम, एलिया और 5000 रोटी के बारे में है। ठीक है, तो अक्सर इन बातों पर भी हमारे ध्यान जाना चाहिए। पहला थिस्सलुनी 4:16, कलीसिया के एकत्रित किया जाना कैसे होगा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे वे सब? मसीह में मरे जी उठेंगे, मसीह में जिंदे बदल जाएंगे। ठीक है, ये सब कैसे होगा? दो विशेष जरिया मैंने बताया। मैंने क्या बताया? बाइबल से मैंने उठा के आपको बताया था, बस अपने तरफ से नहीं। उसमें से एक है यहां पर 16वां पद में बताया, क्या है? प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा।
तब क्या होगा? प्रधान दूत का शब्द नहीं देगा। हमारे तो ज्यादा ध्यान तो प्रधान दूत पर ही ललकार जाते होगा, हैं। ललकार होगा। ललकार होगा। किसका ललकार? मैंने काफी समय लेकर उस बात को उस समय बताया था। हम अक्सर ललकार को तो त्यागी या छोड़ ही देते हैं। प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा तो प्रभु आपका ललकार होगा। किसका ललकार होगा? प्रभु का ललकार। प्रभु का ललकार मतलब कैसा ललकार है? कैसा ललकार? बड़े शब्द का। क्या होगा? क्या चिल्ला रहा होगा प्रभु? चले आओ। हाँ, तब मैंने बताया था ललकार ऊधम नहीं मचा रहे होंगे, डर के मारे चिल्ला नहीं रहे होंगे। हाँ, वो भी तो ललकार हो सकता है ना। गुस्से में चिल्ला रहा, ना 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 ना। खुशी में चिल्ला रहा, वो भी नहीं। परीक्षा खत्म होने के बाद में बच्चे लोग कैसे परीक्षा हॉल से कूदते चिल्लाते, वो नहीं। कोई खत्म हो जाते हैं तो कोई दुख के मारे कैसे चिल्लाते, वो भी नहीं। परंतु ये ललकार क्या हो सकता है? एक झलक मैंने उस दिन आपको दिया था। आदेश। लाजर के कब्र के पास में खड़ा हुआ यीशु मसीह क्या कहा? निकल आ। ऊंचे स्वर से चिल्ला करके कहा, ए लाजर बाहर आ, ए लाजर बाहर आ। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तब जब स्वर्ग से आप उतरेंगे, ललकार के साथ में यही कहेंगे, यही कहेंगे। शायद एक ही स्वर में, एक ही शब्द में जितने लोग मसीह में मरे हैं, जितने लोग मसीह में जिंदे हैं, उन सबको उनका अपना नाम सुनाई देगा। प्रभु से संभव है वो। हम तो बोलते हैं तो सुनने वाले को एक ही शब्द में सुनाई देते, लेकिन तब प्रभु एक ही शब्द देंगे तो हम करोड़ों अरबों को अपना नाम सुनाई दे सकता है। लाजर बाहर आ जैसे बोला तो हमको अपना नाम लेकर प्रभु अपने पास में बुलाएंगे, तो स्वर्गदूत हमको इधर उधर से बटोरेंगे नहीं। मसीह की आगमन में, कलीसिया की उठा लिए जाने में स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे बटोरना नहीं होगा, हमको एकत्रित किए नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रभु आप उतरते समय इतने भर में, क्षण भर के अंदर प्रभु के उतरना, मुर्दों के जी उठना, जीवित रहने वाले भक्तों के बदल जाना, बादलों पर उठा लिया जाना, ये सब तो इतने देर में होगा। इतने देर में, क्षण भर में, पलक मारते ही, पलक मारते ही। तो इतने में ही जब लोग बचा लिए जाएंगे, पवित्र लोग, कलीसिया प्रभु की ओर ले ली जाएगी। उसके लिए दो जरिया, पहला जरिया है प्रभु आपका मौखिक वचन। मैंने इसी शब्द इस्तेमाल किया था उस दिन, द uttered word of God, the spoken word of God।
उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 अध्याय में बताया वचनों को भी पढ़े थे। याद दिलाने के लिए एक और बार पढ़ लीजिए उसको। 5:5 यूहन्ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। 28। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। कैसे मरे हुए जी उठेंगे? मसीह के मुख के शब्द से। उसी के बारे में पौलुस ने बताया है 1 थिस्सलुनी 4:16 में, प्रभु का ललकार, प्रभु का ललकार। और दूसरी बात जिससे कलीसिया की रूपांतरण होगी और जिससे कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी, वो क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की शक्ति। रोमियो 8:9 और 10, रोमियो 8:9 और 10। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगला पद भी। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो इन तीनों पदों में ये बात को बताया, कलीसिया के उठा लिया जाना, चाहे मरा हो या जिंदा, कैसे होंगे? हम में बसने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा। 3:21 फिलिपियों 3:21 भी पढ़ लीजिए। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इधर भी वही बात को बताया है, यीशु मसीह कैसे हमको बदलेंगे? अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार। ये भी पवित्र आत्मा के बारे में है। तो वचन की शक्ति से और पवित्र आत्मा की शक्ति से, मुख से निकलने वाले मौखिक वचन की शक्ति से और पाक रूह की शक्ति के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया के रूपांतरण होगी, उठा लिया जाना होगा। लेकिन मत्ती 24 में हमने क्या देखा? 31वां पद में, वहां चुने हुओं को एकत्रित करने का काम कौन कर रहे हैं? स्वर्गदूत। कलीसिया का इकट्ठा करना स्वर्गदूतों के काम नहीं है। तो मत्ती 24:31 में जो बताया है वो कलीसिया के लिए नहीं है, वो इस्राएलियों के लिए है। कलीसिया महाक्लेश से पहले चली जाएगी, लेकिन मत्ती 24:31 का जो वचन है वो महाक्लेश के बाद में होने वाली बात है। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि इस्राएल का ज्यों का त्यों किया जाना उसका 5 पड़ाव में होता। तो पहला पड़ाव ये है कि विश्व भर से परमेश्वर इस्राएलियों को अपने देश में इकट्ठा करेंगे।
वो हो चुका है शुरू, और उसकी सिद्धता होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ इस पृथ्वी पर उतर आएंगे। तब समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। कुछ लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइएगा, और बताना है? नहीं, ठीक है, हम सब बता रहे हैं। कोई थम्स डाउन तो नहीं किया है, थम्स अप ही आया है, तो मैं सोचता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो बोलिएगा। आगे चलें? पास्टर आगे चले। ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात, इस्राएलियों का अंतिम पुनर्स्थापने का 5 पड़ाव का दूसरी बात है, वो भी हमने कल परसों देखे थे। God will make Israel one. Now they are two as Israel and Judah, Jerusalem and Samaria, 10 tribes and 2 tribes, but God will make them one. इसराइलियों को परमेश्वर एक बना देंगे। वो हमने पिछले दिनों में देखा, इसलिए आपको ज्यादा कठिन नहीं होगा। एहेजकेल 37 का 19 से 22 तक, एजेकियल 37 19 to 22। तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है और इजराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। पहले मैंने बताया था इसके बारे में कि शाऊल, दाऊद और सुलेमान 3 ही राजा थे जो अखंड राष्ट्र पर शासन किए थे। पूरे 12 गोत्रों पर एक साथ शासन करने वाले ये 3 ही राजा थे। सुलेमान की बेटा रहोबयाम के समय में परमेश्वर ने उसे 2 टुकड़ा कर दिया, 10 गोत्र को लेकर इस्राएल और केवल 2 ही गोत्र को यहूदा। इस्राएल उत्तरी राष्ट्र कहलाता है, यहूदा दक्षिणी राष्ट्र कहलाता है। इस्राएल में 10 गोत्र है, यहूदा में 2 ही गोत्र है। इस्राएल का राजधानी सामरिया था, यहूदा के राजधानी यरूशलेम था। यरूशलेम में दाऊद के घराना राज करता था। तो ये 2 ही भाग होकर के रहे हैं। जब भी आप बाइबल पढ़ोगे, इस्राएल यहूदा, यहूदा इस्राएल, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, विशेषकर राजाओं के किताब में और इतिहास की पुस्तकों में। वहां पढ़ेंगे फलाना इस्राएल के राजा के 10वां साल में फलाना यहूदा में राजा हो गया। मैं भी एक समय में कंफ्यूज हो जाता था, इस्राएल की फलाने राजा के समय में यहूदा राजा हो गया, आगे चल के बता रहा कि यहूदा की फलाना राजा के समय में इस्राएल में यह राजा हो गया। मुझे कुछ पल्ला नहीं पड़ता था। तो उस प्रकार शायद आप कभी पढ़ते समय में होंगे, यहूदा के राजा, इस्राएल के राजा, यरूशलेम, सामरिया, ये दोनों इन दोनों की वजह से हैं। तो 2 करके हैं। उसमें इस्राएल जो उत्तरी राष्ट्र है 721 में 721, 21, 22, थोड़ा बहुत इतिहासकार आगे पीछे करते हैं, जो भी हैं 721 के आसपास में
इस्राएल असीरिया के गुलामी में चले गए थे और 606 में, लगभग 100 साल के बाद 606 में यहूदा यानी यरूशलेम बाबुलियों के गुलामी में चले गए थे। तो परमेश्वर यहां कहता है अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, उन दोनों को मैं अभी जोड़ दूंगा। 2 गोत्र वाले यहूदा को, 10 गोत्र वाले इस्राएल को, दोनों को मैं एक साथ करूंगा। दोनों इस्राएल बनकर एक ही लठ बनकर, एक ही लाठी बनकर मेरे हाथ में रहेगी। That is uniting Judah and Israel, uniting all the 12 tribes once again to be one united kingdom or a united nation of Israel. वो भी लगभग अभी तो हर जगह से एकत्रित हुआ, तो अभी उस प्रकार का ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका भी सिद्धता प्रभु जब मसीह यीशु जब आएंगे 1000 साल से पहले तब भी होगा। ठीक है, तीसरी बात, इतना भी समझ में आ गया ना? आगे चलें, आगे चले या नहीं? ठीक है, तीसरी बात, परमेश्वर इस्राएलियों को अब किसी भी दूसरी जाति उन पर चढ़ाई ना करने की स्थिति में अजय बना देंगे। उनका अंतिम ज्यों के त्यों में एक विशेष बात होगा, इस्राएल को परमेश्वर अजय बना देंगे। इस्राएल को परमेश्वर अजय बना देंगे। अभी तो इस्राएल पर हर कोई चढ़ावा करते हैं, चढ़ाई करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु वापस आने के समय में उनको परमेश्वर अंतिम उनके ज्यों के त्यों में अंतिम पुनर्स्थापना में ऐसा करेंगे कि उनको प्रभु अजय बना देंगे कि दोबारा कोई उन पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, कोई उनको फिर से हरा नहीं सकेंगे। They will become unbeatable, undefeatable. कोई उनको हरा नहीं सकेंगे, कोई उनको जीतेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में प्रभु उनको लेकर आएंगे। वो इस्राएलियों का ज्यों के त्यों का एक अहम मुद्दा है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक 9:15, आमोस 9:15, योवेल 3:20, योवेल 3:20 और यहेजकेल 34:26, आमोस 9:15, जोएल 3:20 and Ezekiel 34:26। इन भागों में हम उस बात को पढ़ते हैं। उनमें से कोई एक वचन को पढ़िएगा। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर उनको अंतिम तौर पर जब जोड़ेंगे तो फिर उन्हें उनका देश छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। अभी तो परमेश्वर उनको जगह जगह से एकत्रित तो किए हैं, फिर भी अब समय आ रहा है जिसमें वे लोग एक बार और अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे। इस्राएल छोड़ के, यरूशलेम छोड़ के भागने का और समय आगे आ रहा है। लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि यहां जो प्रभु इनको एकत्रित करेंगे तो उसके बाद कोई उनके देश से उन्हें डराएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, देश छोड़ के उन्हें भागना नहीं पड़ेगा। अजय होंगे, कोई उन पर जीत नहीं हासिल कर सकेंगे।
कोई भी उन्हें हरा नहीं सकेंगे, वो बात है। ठीक है, चौथी बात, चौथा पड़ाव है कि परमेश्वर उनको अपने देश में स्थिर करेंगे और इस्राएल जाति के तौर पर भी उन्हें स्थिर करेंगे। God will establish them religiously and geographically forever, permanently. चिरस्थायी रूप से इस्राएल देश उनको देंगे, इस्राएल जाति के तौर पर उन्हें पुनर्स्थापित करेंगे। यिर्मयाह 25:3, यिर्मयाह 25:3, यहेजकेल, हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। तुम लोग इस्राएल से, यिर्मयाह नबी कह रहा है कि मैं तुमको इतने दिनों से बोलते आया, लेकिन उनके रिलीजन के बारे में बता रहे, उनकी भक्ति के बारे में बता रहे, लेकिन तुमने अभी तक नहीं सुना है। तो नीचे को पढ़ते समय में परमेश्वर ने बताते हैं कि तुम लोगों ने मेरी वचन को नहीं माना है, वे अनाज्ञाकारी रहे हैं, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में फिर कभी नहीं होंगे। यहेजकेल 34:11 से 15 तक, यहेजकेल 34 एजेकियल वर्सेस फ्रॉम 11 to 15। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। हर जगह से लाकर उनकी देश में मैं उन्हें बसाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है इस्राएल जियोग्राफिकल एरिया, उनके लिए एक देश प्रभु ने दिया है, एक भौगोलिक स्थान दिया है। इस्राएल एक देश है, उस देश में उन्हें बसाएंगे। उस देश में जब वे बसेंगे तो परमेश्वर के ही भक्ति वे करेंगे। तो भौगोलिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी परमेश्वर उन्हें अंतिम तौर पर एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। अभी तो उनके भक्ति बिल्कुल सांसारिक है, कुछ लोग हैं भक्ति के जीवन बिताते हैं, बाकी लोग बाकी जैसे हम दुनिया में देखते हैं वैसे ही है। बहुत सारे नास्तिक लोग भी इस्राएलियों में अभी है, लेकिन तब ऐसे कोई नहीं रहेंगे, तब ऐसे कोई नहीं रहेंगे। पराय देवताओं को पूजने वाले अभी है। यहां तक कि कल या परसों भी मैंने एक पंडित जी की एक वक्तव्य सुना, बोला कि अमेरिका में रहने वाला एक यहूदी भारत में आकर हिंदू बन गया, वो महाराज बन गया भारत में आके, और कावी वस्त्र पहनकर, मुंडन करके, रुद्राक्षा पहनकर, माला गिन गिन के दुआ करते करते करते, भारतीय देवताओं के नाम उच्चारण करके पीठ पर बैठ के रामायण भगवत गीता का प्रवचन देता है। कौन? यहूदी।
तो यहूदी पराये देवताओं की पूजा करने वाले अभी मिलेंगे, अनैतिक जीवन बिताने वाले अभी मिलेंगे, नास्तिक लोग मिलेंगे, यहोवा का भय न मानने वाले, व्यवस्था के उल्लंघन करने वाले सब आपको मिलेंगे यहूदियों में। लेकिन तब जब परमेश्वर उन्हें अंतिम तौर पर एकत्रित करेंगे, ऐसा कोई नहीं होंगे, सब यहोवा के भय मानते रहेंगे। और उन्हें छुड़ाने का एक पांचवी बात है, उनका छुटकारे का पांचवी बात है, राजनैतिक छुटकारा है, राजनैतिक छुटकारा, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। अभी तो वे अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकते, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। विश्व में बाकी सबका भी सहूलियत को उनको चाहिए, तभी तो वे अपने देश में भी कुछ अपनी इच्छा पूरा कर सकेंगे। अपने देश में दीवार बनाने के लिए विश्व उनके विरोध में खड़ी है, लेकिन उस समय ऐसे नहीं होगा। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगा, राजनैतिक स्वतंत्रता होगी, राजनैतिक आजादी उन्हें होगी पूरे तौर पर। वे जो कहेंगे वही दुनिया में होगी। अभी दुनिया जो कहती है वो उनको भी करना पड़ता है। अभी भी आप इस्राएल में जाओगे तो आपके पासपोर्ट के अंदर उनका सील नहीं छापेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में उनका मोहर अगर छाप दिया तो फिर आपको बहुत से अन्य देशों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए सुना है, मैं गया नहीं कभी इस्राएल में, लेकिन सुना है कि जाने वालों को यर्दन का, जॉर्डन का वीसा मिलता है। वहां से केवल एक कागज के टुकड़े में, एक कागज के टुकड़े में इस्राएल का वीसा छाप करके देंगे, आपका पासपोर्ट में नहीं छापेंगे। छापेगा तो बाद में कई सारे देशों में आपको प्रवेश निषेध, फिर आपको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। इसलिए इस्राएल को उस प्रकार का एक राजनैतिक आजादी अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो मिलेगा जब यीशु मसीह राजा बन करके आएंगे। तब वे बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, उनको अपना राजा होगा, उनको अपना राजा ही क्या, वे ही दुनिया के राजा बन करके समस्त संसार पर राज करेगी। यही तो था परमेश्वर उनके लिए पहले योजना बनाया था, मगर वे पाप करके उस योजना से दूर हो गए थे। यिर्मयाह की नबूवत 23 का 5वां पद। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ये सब प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में हम सीखते समय लिए हुए वचन हैं। बस वही है, यीशु मसीह राजा बन करके रहेंगे तो इस्राएल को संपूर्ण राजनैतिक आजादी होगी। परमेश्वर उनके लिए जैसे चाहा था वैसे तब भी होंगे जब इस्राएलियों के राजा प्रभु यीशु मसीह बनेंगे तब। तो ये 5 प्रकार के रीति में इस्राएल का ज्यों के त्यों किए जाने वाला है। तब उसके लिए प्रभु उन्हें लेकर आने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। बड़ा कठिन रास्तों से प्रभु उन्हें लेकर आएंगे, कठिन रास्तों से। कैसे प्रभु इस प्रकार उनको
करेंगे। याद होंगे इस्राएलियों का पाप क्या था, याद है ना? प्रभु यीशु मसीह को इनकार करना। हाँ, मसीह का इंकार करना उनका पाप। ठीक है, मसीह का इंकार करना था उनका पाप। तो मसीह का इंकार करने का पाप को प्रभु क्षमा करेंगे। कैसे क्षमा करेंगे? यूं ही, हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जाओ। ऐसा है तो फिर तो परमेश्वर अधर्मी होंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और उन्होंने खुद ही बोला था, जब पिलातुस ने हाथ धोया कि ये धर्मी के खून में मेरा कोई हिस्सा नहीं, तो उन लोगों ने बोला, पिलातुस तू चिंता मत कर, वो सब हमारे ऊपर और हमारी संतानों के ऊपर आने दो। तो भुगतान कर रहे हैं पिछले 2000 साल से यीशु मसीह के लहू का। वो कीमत उन पर आने दो, उन्होंने जो कहा उसका भुगतान कर रहे हैं। किस्त अभी तक नहीं भरा, इस्राएलियों का किस्त अभी तक नहीं भरा। अब पिछले इसी हफ्ते का किसी दिन था, किसी व्यक्ति से मेरा बात हो रहा था, तो बोला उन्होंने लोन लिया है, लोन किसी बैंक से, किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया। हर महीने, या मेरे एक साथ में रहने वाले प्रभु के दास है, इधर नहीं है दूसरे शहर में रहते हैं, उनसे कुछ बात करते समय उन्होंने बोला मकान खरीदने के लिए होम लोन लिया, हर महीने 12,000 भरते जा रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, 12,000 भरते जा रहे हैं। पिछले दिनों में बैंक में संपर्क किया तो बोला भाई साहब आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी उतना ही है, आपका जो कुल रकम है उधारी का वो वैसे की वैसे हैं अभी भी। पूछा फिर हम हर महीने 12,000 12,500 भरते हैं, वो क्या? वो तो ब्याज में ही गिना जा रहा है, आपका कर्जा का रकम अभी भी वही है। वो बड़ा घबराया बेचारा, 1-1.5 साल से भरते जा रहे हैं, फिर भी उसमें से कुछ भी नहीं भरा। इसी प्रकार इस्राएलियां तो पिछले 2000 साल से भर रहे हैं, लेकिन जब पूछते हैं तो बताते हैं बेटा अभी तक ब्याज ही ब्याज भरते जा रहे हैं, और जो उधारी का रकम लिया ना उसमें कुछ भी नहीं भरा। फिर कैसे भर पाएंगे? फिर तो परमेश्वर ऐसा कोई बात करना पड़ेगा जैसे हमारे रिजर्व बैंक कभी कभी करती है, वैसे कि थोक में उन पर कुछ थोप दे और बस उसको थोक में लेकर के निपटा दें। उसी प्रकार प्रभु इस्राएलियों के साथ में करने जा रहे हैं। पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह 31 का 33, 31-33। अभी हम देख रहे हैं इस्राएलियों का ज्यों का त्यों अंतिम तौर पर कैसा होगा, जो 5 पड़ाव हमने देखा। अब प्रक्रिया की तजुर्बा, ये 5 प्रकार में परमेश्वर इस्राएलियों को अंतिम तौर पर छुड़ाएंगे, कैसे, किस विधि के अनुसार, ये हम देख रहे हैं। अभी 2 बात को देखेंगे। अब आप पढ़िएगा 31 का 33 यिर्मयाह। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं अपने व्यवस्था उनके अंदर दे दूंगा, उनके हृदय में मैं अपनी व्यवस्था को रखूंगा, परमेश्वर कहता है।
तो परमेश्वर से हम भी बोले प्रभु हमारे भी अंदर रख दो तो काम हो जाएगा ना। मतलब कभी कभी होता है ना, हमारी घड़ी खराब हो जाते हैं, हमको उसकी शक्ल बहुत पसंद है, उसकी घंटी की आवाज बहुत पसंद है, लेकिन खराब हो गया, हम दुकान में ले जाते तो बोलते नया ले लो, तो नया ये फेंकना अच्छा नहीं लगता, तो बोलते ठीक है मशीन तो बदल दो। हाँ दिल बदल दिया, मशीन पूरा बदल दिया, ढांचा वही, नया बन गया। तो उसी प्रकार परमेश्वर कहता है इस्राएल तुम्हारे हृदय को मैं बदलूंगा, नया दिल मैं तुम्हें दूंगा। तो बड़ा आसान काम है ना, परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहे हो उनके साथ में, हमारे साथ भी तो कर लो। हमारे भी तो ढांचा यही रहने दो, लेकिन अंदर से नया मशीन लगा लो। हाँ परमेश्वर कहेगा बेटा सुनने में तो आसान लगता है तुम्हें, लेकिन ये नया मशीन यूं ही नहीं लगाया जाता है। फिर देखेंगे हम दो बात, लेकिन उससे पहले एक वचन और पढ़ेंगे, एजेकियल 36:22-25, यहेजकेल 36 का 22 से 25 तक, वो भी पढ़िएगा। इस कारण तू इजराइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियां मैं अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको यिर्मयाह ने बोला मैं तुम्हारे अंदर नया दिल, मेरी व्यवस्था वाले अंदर दिल रखूंगा, तुम तो ठीक हो जाओगे। और यहेजकेल में बताया मैं तो तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारे सब पाप क्षमा हो जाओगे। बड़े आसान ना, पानी छिड़काकर शुद्ध होना, अंदर से मशीन को बदलना, बाहर से प्यूरिफाइंग वाटर, स्प्रिंकलिंग ऑफ द प्यूरिफाइंग वाटर, शुद्ध करने वाला जल को छिड़कना। लेकिन जैसे सुना उतना आसान नहीं है। दो विशेष विधि प्रभु अपनाएंगे, वो क्या है देखकर हम समाप्त कर लेंगे। पहला विधि पढ़ें, यहेजकेल 20 का 33 से लेकर 38 तक की वचन है। प्रभु यहोवा यूं कहता, इसलिए इस्राएल के घराने से चैप्टर 20 33-38 है जी। हाँ, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ में मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 36 जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल से मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब
रुकिएगा, यिर्मयाह में हमने पढ़ा कि परमेश्वर उनके अंदर वाचा को रखेंगे, नया दिल को उनके अंदर बना देंगे। लेकिन कैसे? आसानी से? ऑपरेशन कैसे? ठीक है क्या? बड़े आसान था। परमेश्वर ने बोला उसके लिए मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा? जंगल में, मरुस्थल में ले जाऊंगा। जैसे तुम्हारे बाप दाताओं के मैंने मरुस्थल में चलाया था ना, वैसे जंगल में ले जाऊंगा। वहां मैं ले जाकर तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। उनसे मुकदमा लड़ने का 7 साल है महाक्लेश का समय। महाक्लेश के समय 7 साल लगा कर जंगल में परमेश्वर उनसे मुकदमा लड़ता हुआ उनका हृदय को शुद्ध कर करके एक बड़े लंबे अरसों के दर्दनाक ऑपरेशन के द्वारा ही उनका दिल को परमेश्वर बदलेंगे। आसानी से नहीं, आसानी से नहीं, यूं ही क्षमा नहीं कर रहे हैं। उस प्रकार मुकदमा लड़ करके प्रभु ने कहा मैं तुम्हें लाठी के नीचे से जाने दूंगा। क्या है लाठी के नीचे से जाने दूंगा? 37वां पद में क्या बताया? एक और बार 37वां पद। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। वाचा के बंधन में तुम्हें मैं डालूंगा और लाठी के तले चलाऊंगा। मतलब क्या है लाठी के तले चलाना? महाक्लेश के समय आप देख लेना, चरवाहे लोगों के पास में जाते समय, राजस्थान में तो खूब मिलेगा कि उनके पास में लाठी है, बड़ा वाला लठ, और शाम के समय में भी, सुबह भी उनको भेड़ों को लेकर जाते हैं तो लाठी चरवाहा पकड़ता है, नीचे से जाता है तो एक एक पर विशेष नजर रखकर, झुंड झुंड में नहीं, लाठी के नीचे से गिन गिन कर एक एक पर बिल्कुल नजर रख करके चलाता है। कोई कोई तो बकरा ऐसा रहता है बड़ा ऊधमबाज, वो जैसे ही लाठी के नीचे आता है तो चरवाहा लाठी दबा देता है। तो ये ऊधमबाज जो है लठ के नीचे दब जाता है, उसको पकड़ के अलग कर देता है। मैंने सुना है कोई चरवाहे ऐसे भी करते हैं, ज्यादा दौड़ने वाले और अपने बुलाने से पास नहीं आने वाले बकरों को टांग वो तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में वही उसको मलम पट्टी करके रखता और साथ में रख के हाथ से खिलाता है, ताकि जब तक उसके पैर ठीक हो जाएं तब तक चरवाहे के साथ में एक अच्छा रिश्ता बन जाए। उसके बाद पैर ठीक होने के बाद भी भगाओ तो भी ये भागता नहीं, साथ साथ में रहता है। हाँ, आप में से कोई भाग दौड़ करने वाले बकरा हैं तो खुदा ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है ना? यहोवा मेरा चरवाहा है, ये आपने कभी पढ़ा, बोला तो जरूर हमारे चरवाहा यही काम हमारे साथ भी करते हैं। सोच लेना, शायद आपकी तंदुरुस्ती की टांग तोड़ा होगा, पढ़ाई की टांग तोड़ी होगी, आपके नौकरी की टांग तोड़ा होगा, आमदनी के टांग तोड़े होंगे, तोड़कर आपको अपने पास में रखा है। किस लिए रखा है? चरवाहे के साथ में आपका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो जाए, जिससे आप चरवाहे से बिल्कुल प्रेम का रिश्ता बांधकर चरवाहा भगाने पास में से दूर जाके चढ़ तो भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भी टांग अगर टूटा, समझ लेना कि आप
चरवाहा से दूर भाग रही थी, इसीलिए तोड़ करके रखा है। प्रभु से मानो, प्रभु जी आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ में घनिष्ठ रिश्ते में बना रहना चाहूंगा। हाँ, प्रभु यही चाहता। इस्राएल उसी प्रकार जाते थे तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा, लाठी के तले चलाऊंगा। प्यारों, नया दिल लगाना आसान काम नहीं। यूं ही शुद्धिकरण का जल नहीं छिड़क रहे हैं, उससे पहले बड़ा सा काम हो रहा है। हाँ प्यारों, इस्राएलियों को महाक्लेश की समय में मरुस्थल में ले जाकर इस प्रकार शिक्षा देना, अनुशासन सिखाना, उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। एक वचन और पढ़कर हम समाप्त करेंगे, वो होगा दूसरा तजुर्बा इनको शुद्ध करने का, इनको छुड़ाने का। पहला तजुर्बा मरुस्थल में ले जाकर मुकदमा लड़के लाठी के तले से उन्हें चलने देंगे। दूसरा तजुर्बा देखिए, उससे भी कठिन है। यहेजकेल 22 का 17 से 22 तक है। 22वां अध्याय का 17 से लेकर 22 तक का वचन है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सबके सब धातु के मैल के समान बन गए हो, इसलिए कि तुम सब धातु के मेल के समान बन गए हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुमको, इसलिए कि तुम सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको इस यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। परमेश्वर कहता है तुम धातु के कीड़े, धातु के मेल बन गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा? इकट्ठा करके पिघलाऊंगा। किसमें पिघलाऊंगा मैं तुम्हें? अपनी क्रोध में, रोष में, जलजलाहट में मैं तुम्हें पिघलाऊंगा। तुम्हें पिघला कर तुम्हारी अंदर की सारे मेल को मैं निकाल दूंगा। सब मेल को जब मैं तुम्हें पिघला करके निकाल दूं, तब मैं तुम पर क्या करूंगा? शुद्ध जल छिड़कूंगा। प्यारों, इस्राएल को परमेश्वर छुड़ाने का ये दो तजुर्बा क्या क्या है? मरुस्थल में, जंगल में ले जाकर उनसे मुकदमा लड़ना और लाठी के तले चलाना। वो उनमें से कुछ ही लोगों को चुन चुन करके अलग करने की बात हो रही है। दूसरी बात, मैं तुम्हें क्या करूंगा? भट्टी में पिघलाऊंगा। जब परमेश्वर की जलजलाहट की भट्टी में उन्हें पिघलाकर उनके अंदर की तमाम मेल को दूर करेंगे। हाँ प्यारों, परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करते हैं कि परमेश्वर के पवित्र लोगों को शुद्ध करने के लिए क्या ही करते हैं प्रभु? हमको पिघलाते हैं। हमारे भी जिंदगी में इसी प्रकार होता है। इसलिए पतरस कहता है, ए प्यारो, तुम्हारे विश्वास के परखना
सोने की परख से भी मूल्यवान है। हमारे अंदर जो विश्वास प्रभु ने दिया है वो किसकी सरीखा? सोने की सरीखा है। तो सोने की सरीखे के विश्वास, उसको प्रभु कई बार परखते हैं। कैसे? भट्टी में, कष्ट की भट्टी में, मुसीबत की भट्टी में, बीमारी की भट्टी में, तंगी की भट्टी में जब प्रभु हमें पिघलाते हैं, उन किसी भी समय में मना मत करना, तब भी आनंदित रहो। प्रभु से कहो, प्रभु जी मैं और अपने आप को सौंपता हूं, मेरे अंदर की तमाम मेले चित्रे बातों को आप दूर कर दे, ताकि आप मुझ में दिखने लगे। सुनार के बारे में मैंने सुना है कि सुनार लोहे को, सोने को तब तक पिघलाता है जब तक उसकी चेहरा उस सोने में प्रतिबिंबित नहीं होता। हाँ प्यारों, इसी प्रकार परमेश्वर हमको भी पिघलाते हैं, हमारे अंदर की तमाम मेलों को दूर हटाने के लिए, कि हमारे अंदर की तमाम प्रकार की गंदगी पिघल करके दूर हो जाए और केवल सोना ही सोना, धातु ही धातु बचे, तब तक प्रभु हमें पिघलाएंगे। प्यारों, अगर आप में से कोई भी किसी प्रकार के भी कठिनाई से, भट्टी की स्थिति से गुजर रहे हो, तो समझ लेना आपको प्रभु पिघला रहे हैं, ताकि आप रूपी धातु की, सोने की अंदर की तमाम मेल, तमाम गंदगी दूर किए जा सकें। अपने आप को पवित्रताई के लिए सौंप दें। इस्राएल जब उस प्रकार नहीं कर रहे थे, उस प्रकार उस समय में परमेश्वर उन्हें भट्टी के अनुभव में ले जाने के लिए चाहा। अभी भी कोई भी भट्टी से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों में हैं, बुड़बुड़ाओ नहीं, बचने की कोशिश मत करो, पूरे उनमें से थोड़ा सा और निकलो। अब बाहर निकलोगे तो शुद्ध सोना तरीके के हो जाओगे, बिल्कुल शुद्ध सोने के समान आप चमकदार बन जाओगे। इसलिए जिंदगी की कष्टों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में बुड़बुड़ाना नहीं, प्रभु की हाथ से कूद कर बचने की कोशिश मत करना, परंतु उसी में रहिए। परमेश्वर हमको शुद्ध कर रहे हैं, हमारी अंदर की गंदगी को दूर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु जो कर रहे हैं वो गुस्से में नहीं, परंतु प्रेम में होकर कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए फूंक करके कर रहे हैं, लेकिन इस्राएलियों के साथ में क्रोध में होगा, क्रोध में। प्रभु हमारे साथ क्रोध से व्यवहार नहीं करें, परंतु दया और प्रेम के साथ में ही प्रभु हमें बिल्कुल चासैस्मर करें, हमें ताड़ना दे दें, ताकि हम शुद्ध हो जाएं। आप वो अपनी जिंदगी को समर्पित करें। इस प्रकार परमेश्वर की पवित्रताई को हासिल करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए, प्रभु जी आप मुझे शुद्ध करने के लिए जो भी भट्टी की स्थिति से गुजरने देते हैं, धन्यवाद देते हुए प्रभु के हाथों में और भी हम अपने आप को नम्र और दीन बना दें, ताकि हम शुद्ध होकर बाहर निकलें, ताकि मसीह की आगमन में हम उठा लिए जा सकें। आइए अपने आप को समर्पण करें और इन तमाम प्रकार की कठिनाइयों के लिए धन्यवाद करें। प्रभु हमें शुद्ध करें, मसीह के साथ हम पाए जा सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।